बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन रिवीजन 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन 1 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट की मदद से वो क्वेश्चन आप हासिल कर सकते हैं। सो चले आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 6 डिजिट नंबर हमने वो फाइंड करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सो चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड लिख लेते हैं और उसकी मदद से हम परफेक्ट स्क्वायर को तब जाकर हम फाइंड कर सकेंगे। सिक्स डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है कि 6 टाइम हम यहाँ पर 9 राइट करेंगे, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना था। 6 डिजिट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ पर पेयर्स बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम 9 के साथ जाएंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 18। हम इस पेयर को उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगेन जहाँ पर ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ पर भी 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख लेते हैं। जब इनको यानी 189 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1701। अब यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 198। अब लास्ट पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमारे पास जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हमने यहाँ पर ऐड भी करना होगा। 9 + 9 8 हो जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यानी 189। अगेन ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है तो इट्स मीन हम इसको अगेन 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अब ये बन चुका है 1989 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,901। हमारे पास यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। जैसा कि हमने तो एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना था 6 डिजिट का, तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर परफेक्ट जो हमारा नंबर है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, हम भी सबसे पहले इसको राइट कर लेंगे। जो रिमाइंडर हमारे पास आए हम इस रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आंसर आया, यही हमारा 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर तो हमारे पास 6 डिजिट था, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आपके पास पेपर में आ जाता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो उस केस में भी आपने अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आप इसी तरीके से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो आप उस नंबर में से माइनस करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर माइनस किया है। तब जाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज। हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 32.768 मीटर क्यूब। सो यहाँ पर देखें हमारे पास वॉल्यूम गिवन था, हमने लेंथ ऑफ वन साइड को फाइंड करें। हम उसको यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमने क्या कर लेना है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कि हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर x क्यूब का क्यूब रूट किसके इक्वल है, हमारे पास वॉल्यूम के, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 32.768 मीटर क्यूब।
क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 32.768 मीटर क्यूब। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है, हम इस डेसिमल को उड़ा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। सो ये आ चुके हैं हमारे पास तमाम के तमाम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर। यहाँ पर देखें ये एक पेयर हो गया, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर, और ये 5 पेयर्स में हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास 1000 है, जिसका मतलब है कि ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट्स कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर देखें 2 4 8 16 32, इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा 32 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा। हमने क्या कर लेना, इसको डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 3.2 मीटर। इट्स मीन के जो लेंथ ऑफ वन साइड है वो हमारे पास आ गई है 3.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26,244 मस्ट बी डिवाइड। ताकि हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर फाइंड करें जिसके साथ ये नंबर डिवाइड हो और हमें एक परफेक्ट क्यूब दे, और जो परफेक्ट क्यूब हमारे पास आ जाएगा हमने उसका क्यूब रूट यहाँ पर आपके साथ शेयर करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर था ना, हमने उसके यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड कर लिए। जैसा कि हमने उसके फैक्टर इसलिए फाइंड किया ताकि हम उसका क्यूब, उसके कोटियन का क्यूब रूट ले सकें। जब हमारे पास क्यूब रूट की बात आ रही है इट्स मीन कि हमने यहाँ पर इनके पेयर 3 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये एक हो गया 3 का पेयर, ये दूसरा हो गया हमारे पास 3 का पेयर, एंड ये जो है ये हमारे पास 2 के पेयर हैं, ये भी 2 का पेयर है, ये भी हमारे पास 2 का पेयर है। सो यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें जिसको हम डिवाइड करें। अब तक तो हमने जो जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास आ रहा था बाय विच वी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना होता तो वो बड़े आसानी से हम फाइंड कर लिए। यहाँ पर बात की जा रही है डिवाइड की। जब डिवाइड की बात की जाती है इट्स मीन कि हमारे पास ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी क्यूब आ चुके हैं, ये दोनों हमारे पास स्क्वायर में, इन स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 36। इट्स मीन कि हमने इसको 36 के साथ डिवाइड करना है। ये क्या है, ये हमारे पास ये गिवन नंबर है जिसको हम यहाँ पर राइट किए हुए हैं हमने। ठीक है, सो चले हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने इसके साथ इसको डिवाइड करना था। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं नंबर हमारे पास क्या है 26244 डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। 729 हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने इसके यहाँ पर क्यूब फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें क्यूब रूट ऑफ कोशेंट, सो यहाँ पर हम 729 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास आता है, जैसे कि इसके वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 9 है। जब भी हमने क्यूब फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका कार है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9 का क्यूब को हम क्यूब रूट के साथ राइट करें, क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएगा, इट्स मीन 9। जो हमने फाइंड किया आंसर वो हमारे पास 9 आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि हमने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स गिवन है, हमने इन 3 पार्ट्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 9.61। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम राइट कर लेते हैं 9.61। एक पेयर हमारे पास डेसिमल का है, ये नंबर हमारे पास अलोन है। ठीक है, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं थ्रू डिवीजन मेथड। 3 3 हमारे पास आ जाता है 9।
रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, हम 0 को नहीं उतारेंगे। हम अपना नेक्स्ट पेयर जो कि डेसिमल का है वो है 61, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा। जैसे कि 6 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर, इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास 61 आ जाएगा। और ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया है, वो हमारे पास आ गया 3.1 के। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है 92.16 का। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। हम यहाँ पर जैसे कि ये 92 है तो हम जाएंगे 9 9 ज़र 81, यहाँ से 1 हमारे पास आ, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 18। अब हम अपना ये वाला पेयर जो कि डेसिमल का है वो हम उतारेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, तो हमारे पास 1 यानी 1116 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। हमारे पास आंसर क्या आ गया है 9.6। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अब ये वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी ग्रेटर है, जिसमें हमारे पास है 1867.1041। यहाँ पर भी हमारे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। अब यहाँ पर 18 है, इट्स मीन हम यहाँ पर 4 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 16, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अपना नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे जो कि है 67। 4 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो या तो ये नंबर आए या इससे छोटा है, तो हम यहाँ पर भी 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम 3 लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 249। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 18। हम अब नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाला पेयर उतार रहे हैं, तो इट्स मीन हम यहाँ पर भी डेसिमल का लगा देंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर भी 2 राइट कर लेना है, यहाँ पर भी 2 राइट कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1724। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 86। हम अपना लास्ट पेयर नीचे उतार लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो वही 2 हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे, 2 + 2 4। अब यहाँ पर देखें लास्ट में 1 है, बाकी तो नंबर सेम है, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। सो यहाँ पर देखें 43.221 इसका हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इवेल्युएट स्क्वायर रूट 7 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि ये हमारा प्राइम नंबर है तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमसे बात की गई, तो हम यहाँ पर 3 पेयर्स में नंबर्स को राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 7, 3 के साथ जाएं तो 9 आते हैं, हम यहाँ पर 2 को 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 3। यहाँ से हम अपना ये पेयर उतार लेंगे जो कि डेसिमल के बाद क्या है, तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर राइट करें कि दोनों हमारे पास सेम हो, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 46। यहाँ पर भी 6 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6। अब 46 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 276। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 24। अब अपना नेक्स्ट पेयर हम उतार रहे हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 6 यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 बन गया। अब हमने 52 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जो सेम हो, तो यहाँ पर भी हम 4 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम 4 राइट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000
96। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 304। अपना लास्ट पेयर हम यहाँ पर उतार रहे हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 हम ऐड भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लिख जहाँ पर ज़ीरो है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम यहाँ पर हम 5 लिख लें, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 4 2 5 यानी 20। चले हम यहाँ पर नीचे राइट कर लेते हैं 26,425। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 3,975। जैसा कि क्वेश्चन में बात की जा रही थी कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 2.6 4 and 5। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास यहाँ पर गिवन है -5 क्यूब रूट के अंदर 54 है, -2 क्यूब रूट 54, -2 क्यूब रूट 16 प्लस 4 क्यूब रूट 8 686। चले आज जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्यूब रूट के अंदर नंबर्स हैं, हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 54 है, तो इट्स मीन कि हम इस स्क्वायर क्यूब रूट 54 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -5 and -2। ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर राइट कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 54। बाकियों को हमने सेम राइट करें क्योंकि यहाँ पर 16 का क्यूब रूट है, यहाँ पर 686 का क्यूब रूट है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7। ओके, 54 का जो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आपके साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हमारे पास 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2 × 3 का क्यूब -2। अब नेक्स्ट हमारे पास 16 है। 16 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, तो एक हमारे पास पेयर है और एक अलग है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 का क्यूब × 2। नेक्स्ट हमारे पास है 686। 686 के यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 7 का क्यूब है, बाकी 2 है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2 × 7 का क्यूब। अब यहाँ पर देखें जितने भी नंबर्स हमारे पास क्यूब के हैं वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। 7 × 3 और उसका अपना क्यूब रूट ऑफ 2 रह जाएगा। यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इससे बाहर आ जाएगा और ये वाला जो 2 है वो क्यूब रूट के अंदर रह जाएगा। 7 जो है वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और जो 2 है वो क्यूब रूट के अंदर बरकरार रहेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -21 क्यूब रूट ऑफ 2, -2 2s are 4 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 4 7s are 28 क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर देखें तमाम के साथ क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2। इसका मतलब है कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर -21 -4 प्लस 28 और ये जो हमारा क्यूब रूट है ऑफ 2, इसको हम ब्रैकेट में एज अ कॉमन राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -21 में -4 करेंगे तो -25, -25 में +28 करेंगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2, इसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, हमारे पास ये नंबर गिवन है, हमने सबसे पहले 5.4756 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, देन उसके बाद हमारे पास नंबर तो सेम है, सिर्फ यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस आगे पीछे करके इन्होंने दी हुई हैं। सो चले हम आ जाते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है 5.4756 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं उनका बड़े आसान तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखें एक पेयर हमारे पास ये है, एक ये है और ये अलग, तो हम यहाँ पर 2 2s जाएंगे तो आ जाएगा 4
यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। डिसिमल के बाद का पेयर उतार रहे हैं जो कि हमारे पास है 47, तो हम यहाँ पर भी डिसिमल लगा लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3, यानी 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129। अब यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 18। अब अपना नेक्स्ट पेयर जो कि है 56, इसको उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे। अब लास्ट में हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी 4 लिख लेना है, यहाँ पर भी 4 लिख लेना है, यानी 464 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1856। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास है 5.4756, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है 2.34। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि हमने यहाँ पर यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 पेयर है डिसिमल का, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2, 3 यानी 23.4। जब एक पेयर है डिसिमल का तो यहाँ पर हमने क्या लगा लेना है, ओनली 1 नंबर के बाद डिसिमल लगा लेना। यहाँ पर हमारे पास कितने पेयर्स हैं डिसिमल के, देखा जाए तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम 0.3 पेयर हैं डिसिमल के, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2, 3 और 4, ठीक हो गया। क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में जो नंबर हम उतारते हैं तो वो पेयर्स में होते हैं, तो इसलिए हमने पेयर्स के अकॉर्डिंग डिसिमल को यहाँ पर लगाना होता है। यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 पेयर्स हैं, उसके बाद डिसिमल, तो इट्स मीन हमने इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 20 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 445। सबसे पहले हमने 20 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। इसका मतलब है कि हम 20 की जगह पर राइट कर लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 45 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब जैसे कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एंड जो 5 है वो अपनी जगह पर सेम रहेगा। यहाँ पर 3 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले चलिए हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर आ जाएगा 4, हमने क्या कर लें, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इट्स मीन ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 20 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 20 का जो स्क्वायर रूट है वो तो हमने अभी फाइंड करके राइट किया था, तो हम उसकी जगह पर उसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 72 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं, यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक 2 हमारे पास अलग है। 6 है उसके अपने प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे 2 और 3। सबसे पहले हम यहाँ पर 72 के प्राइम फैक्टर्स को राइट कर, जो कि है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 भी है, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये भी 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर एक 2 की पावर यहाँ पर 1 है, एक 2 की पावर यहाँ पर 1, इट्स मीन कि ये भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 सिर्फ और सिर्फ अकेला रह गया है हमारे पास। सो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये वाला 2 भी, ये वाला 3 भी और ये वाला 2 भी, और ये वाला जो 3 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट में बरकरार रहेगा, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 3 6 6 2 12। अब यहाँ पर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 को 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर।
सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 24 स्क्वायर रूट 15 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमने यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये नंबर्स गिवन है। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, वहीं से इन 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्यूब ले रहे हैं तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पर 3 के पेयर्स ले लेने। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 का क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास रह जाएगा 7 11 ज़र हमारे पास आ जाएगा 77। इट्स मीन के इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है 77, यानी क्यूब रूट इसका जब हमने फाइंड किया तो नंबर हमारे पास आ गया है 77। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 59,319। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए हैं। एक पेयर हमारे पास 3 का आया, एक पेयर हमारे पास 13 का आया। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 13 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट जब कैंसिल कर देंगे तो रह जाएगा 3 13 ज़र हमारे पास आ जाएगा 39। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है जिसका हमने यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल रिमूव कर लेंगे। हमने इसका डेसिमल रिमूव कर लिया। अब हमने इसका नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए, जिसमें से एक 5 का क्यूब है और एक हमारे पास 23 का क्यूब है। का क्यूब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1000। इसका मतलब है कि ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। अब क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास यहाँ पर 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 115। 115 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर था वो डेसिमल था, इट्स मीन आंसर भी उसका डेसिमल में ही हमारे पास आना चाहिए। तो हम राइट कर देंगे 11.5 इसका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 512 मीटर क्यूब। हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ इट्स है, यानी हमने इसकी वन साइड की लेंथ को फाइंड कर लेना है। यहाँ पर हमने वॉल्यूम राइट कर लिया। लेंथ ऑफ इट साइड के लिए हम यहाँ पर x राइट कर लेते हैं। जैसा कि वॉल्यूम हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x क्यूब के इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है 512 मीटर क्यूब। हमने यहाँ पर वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे। सो 512 के हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर है 512, इसके प्राइम फैक्टर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड की। जैसा कि हम क्यूब ले रहे हैं इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 3 के पेयर्स बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। नंबर जो हैं क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x। 2 4 8 हमारे पास 8 मीटर आ गया। इट्स मीन के लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 8 मीटर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग्स। हमने यहाँ पर इन तमाम के क्यूब रूट फाइंड कर लेने हैं। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमने 792 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पेयर में नंबर आए हैं, बाकी हमारे पास ऐसे ही हैं। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेते हैं 3 का हमारे पास स्क्वायर है एंड 11 है। तो ये जो क्यूब रूट वाला नंबर है ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 2 है। बाकी हमारे पास ये रह गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ तक भी आप इसके आंसर को राइट कर सकते हैं।
अगर आप इसको अच्छे तरीके से और भी सिंप्लीफाई करके राइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि इस क्यूब रूट के बाद हमारे पास क्या आया 99। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 99 लिखते हैं, यानी 299 का क्यूब रूट। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 29,600। हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके पेयर्स पहले बना लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, एक पेयर हमारे पास ये आ गया क्यूब का, क्यूब रूट है, जिसमें हमने क्यूब वाले पेयर्स बना लेने, और बाकी तो हमारे पास कोई भी इसका पेयर क्यूब वाला नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेते हैं। क्यूब रूट के बाद यहाँ पर अगला नंबर क्या है 3700। हम यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। क्यूब रूट 2 जो है वो क्यूब रूट को कैंसिल कर कर वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी तरीके से राइट करें तो आप इस तरीके से कर लें। ये 2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 37। दोनों आंसर्स आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इस मेथड से सॉल्व करना है तब भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस मेथड को सॉल्व करके राइट करते हैं तब भी दोनों केसेस में आंसर हमारे सेम है। लास्ट नंबर हमारे पास है 31/216 का क्यूब। 31 जैसे कि हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो हम यहाँ पर फैक्टर्स ले ही नहीं सकते, तो हमने 216 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है। सो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे अब यहाँ पर जो नॉमिनेटर है ना 31, वो तो सेम क्यूब रूट के साइन के अंदर आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो 2 और 3 है ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। सो 2 3 हमारे पास आ जाएगा 31 क्यूब रूट बाय 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ हमारा जो रिवीजन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।